तो इसका जवाब तो अखिलेश ही दे सकते हैं। हमारे तो नज़दीक आए नहीं, ना हमसे उनकी बातचीत हुई, तो हम उनके बारे में क्या जानें। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि हार के बाद तकरार ज़्यादा होती है। वजह यह है कि जब घर में कमी हो या असफलता हाथ लगे तो एक दूसरे की कमी निकालने में समय लगने लगता है, छींटाकशी होने लगती है। वैसे ही हाल कुछ समाजवादी पार्टी गठबंधन का है। अब पहले तो चाचा भतीजे में किसी तरीके से सुलह हुई, यानी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में। बाद में खबर आई कि भतीजे ने एक टिकट का झुंझुना पकड़ा दिया जसवंत नगर से शिवपाल यादव को। उसी वक्त शिवपाल यादव को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए भी उन्होंने टिकट का इंतजाम नहीं किया। मन महसूस करके शिवपाल यादव किसी तरीके से चुनाव लड़े और जीत गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब हमने अखिलेश यादव को नेता मान लिया है। लेकिन जैसे ही चुनाव में असफलता मिली, वैसे ही फिर से तकरार और झगड़े सतह पे आने लगे हैं। होली का मौका था, सफाई में महोत्सव हुआ। चाचा मंच पे पहुंचे, बड़े भाई राम गोपाल यादव के पैर छुए, अखिलेश यादव की तरफ भी मुखातिब हुए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको तवज्जो नहीं दी और ये वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। जरा इसको देखिए। तो जैसा कि आपने देखा, बैठे हुए हैं दोनों, मुंह सुजाए हुए हैं। आखिरकार हार के बाद ऐसा क्या हुआ जो इतनी कड़वाहट बढ़ गई है? वो रथ यात्रा याद है ना, जिसमें कि एक तरफ मुलायम सिंह यादव और दूसरी तरफ अखिलेश यादव बैठे हैं और बीच में शिवपाल यादव, बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के जो वो हत्था है सोफे का जो लगा हुआ है रथ यात्रा में, उस पर बैठे हुए हैं और काफ़ी गंभीर मुद्रा में दिखे थे। तब भी सवाल उठे थे, कैसा भतीजा जिसने चाचा को कुर्सी नहीं दी। उस पर यहाँ तक कहा गया कि जो पिता का नहीं हुआ है वो चाचा का क्या होगा। खैर, अब शिवपाल यादव से हार के बाद पूछा गया कि हार की क्या वजह हो सकती है, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। अब वो तो इसका जवाब तो अखिलेश ही दे सकते हैं। हमारे तो नज़दीक आए नहीं, ना हमसे उनकी बातचीत हुई, तो हम उनके बारे में क्या जानें। हम क्या जानें हैं? कितना उनका यूज था, कितना नहीं था, कितनी उन्हें सीटों पर कहाँ कहाँ लड़ना चाहिए। अगर हमसे बात किए होते हैं, हमसे तो बात किए नहीं हैं, तो हम समझते उनका। जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि अखिलेश से पूछो क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, कितने सीट की उन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी। हमसे यदि सलाह लिए होते तो हम जवाब देते, उन्हें सलाह दिए होते। हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं गया। चाचा शिवपाल यादव काफ़ी हद तक ठीक कह रहे हैं। उनकी मजबूरी ये थी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने के बाद वो पार्टी खड़ी नहीं हो पाई, ढंग से सफलता नहीं मिली, इसलिए उन्हें भतीजे को ही अपना नेता मानना पड़ा। और वैसे भी मुलायम सिंह यादव कहने को शिवपाल यादव के साथ हमेशा दिखे, लेकिन फेवर हमेशा अखिलेश यादव का किए, क्योंकि कहावत है खून पानी से गाढ़ा होता है। तो मन महसूस करके उन्होंने फिर से अखिलेश यादव के साथ आना पड़ा, लेकिन यहाँ पे भी असफलता हाथ लगी। यानी कि 5 साल के लिए तो गए और 5 साल में तो बुढ़ापा आ जाता है। मुलायम सिंह यादव तो बूढ़े हो ही गए हैं, वो तो अपने बेटे अखिलेश यादव का ही करहल में प्रचार करने गए थे तो नाम भूल गए थे। अब मल्हनी में गए थे तो वहाँ पर कार्यकर्ताओं पे भड़क उठे थे। अब बारिश चाचा शिवपाल की है तो ये भी बूढ़े हो चले हैं। जानते हैं कि राजनीति में जो है किसी भी संगठन को खड़ा करने में बड़ा टाइम और देना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने बहुत मेहनत करके समाजवादी पार्टी खड़ी की थी। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वो सक्सेस ही हो जाएंगे, लिहाजा मजबूर होकर के इधर आए और इधर भी जो है भतीजा उन्हें घास नहीं डाल रहा है। नतीजा ये है कि चाचा का दर्द छलक रहा है, लेकिन चाचा कुछ कर नहीं सकते। बुढ़ापा उनका भी आ रहा है। राजनीति में कई बार समझौते करने पड़ते हैं, वो भी समझौते करके चल रहे हैं, लेकिन इतना कहने से चूक नहीं रहे हैं कि भतीजे से पूछो, वही बेहतर जवाब दे सकता है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।